आइए अपनी आंखें बंद करके हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज एक बार और तेरे जी उठने के दिन प्रभु, तेरे चरणों में हम सबको प्रभु तूने एक बार फिर से इकट्ठा किए, हम धन्यवाद देते हैं। पूरे सप्ताह भर हम अलग अलग भाग दौड़ में काम में थे, मगर खुदा तूने हमें हर परिस्थिति में संभाल कर रखा। एक बार और तेरे चरणों में ले आए, धन्यवाद हो। तेरा वचन के द्वारा हम एक एक से बात करना, यीशु मसीह के नाम से आइए। प्रभु के वचन को सीखने के लिए आए हैं तो निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 23 का 29। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। आमीन। बस निकाला सबने? निकाल लो एक बार। आप ये मत सोचा करो कि इधर है तो हम बाइबल ना खोले, ऐसे में फिर आप बाइबल खोलना भूल जाओगे, इसलिए बाइबल भी खोला करो। एक बार फिर से पढ़े बेटा। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। हाँ, इधर हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वचन का तुलना एक आग से कर रहा है। किससे कर रहा है? आग से। इसलिए कहता है यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, यानी कि परमेश्वर का वचन आग है। जैसे हमने दो तो हमने सीखा है, एक प्रकाश के बारे में, उजियाले के बारे में, दूसरा दर्पण, और आज जो है आग। आग का काम क्या होता है? आग का काम दो है। क्या है? अगर सोना होगा तो उसको निखार देगी, लकड़ी होगी तो उसको जला देगी। दो ही काम है उसका, आग का काम। क्या क्या काम है उसका? लकड़ी को तो जला देगी और सोने को शुद्ध करती है वो। तो हमारे जीवन में जब परमेश्वर का वचन, अगर हम प्रभु के स्वभाव हम में आ रहा है, यीशु के सदृश हम बनते जा रहे हैं, तो कहने का मतलब हम क्या बनेंगे? यीशु के स्वभाव में और बनते जाएंगे। अगर डेली हम उसके चरणों में बैठकर वचन को मनन कर रहे हैं तो हम दिन पर दिन क्या करते जाएंगे? जैसे सुनार सोने को डालकर आग में निखारता है, उसी तरह हम जो प्रभु के साथ अच्छा संबंध होगा, प्रभु जैसे बनना चाहेगा तो वो हर दिन क्या करेगा? चरणों में बैठकर मनन कर कर अपने अंदर गंदगी निकालते हुए शुद्ध होता जाएगा। मगर लकड़ी जो है उसका काम क्या है? जलने का मतलब एक व्यक्ति ये होता है वचन सुनकर रोज मनन कर कर सिद्ध होता जाएगा। दूसरा क्या है? एक व्यक्ति वचन को सुनने के बाद नजरअंदाज करता है तो वो क्या करेगा? वो वचन एक दिन क्या करेगा? आग उसको जलाएगी। जो वचन को नजरअंदाज करता है, समझ में आया? बहुत भयानक बात है वचन को नजरअंदाज करना। नजरअंदाज का मतलब वचन को इग्नोर करना, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को महत्व ना देना। तो वो क्या करेगा? एक दिन वो आग उसको जला देगी। नहीं तो यही आग उसको क्या कर सकती है? और बना सकती है। समझ में आया है? आग का काम दो है, या तो वो हमें जलाएगी या तो हमें बनाएगी। उसके वचन को सुनकर मनन करके चलेंगे तो हमें दिन पर दिन वो क्या करेगी? बनाती जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। समझ में आया ये? अगर हम वचन के अधीन होकर चलेंगे तो शुद्ध होते जाएंगे। अगर वचन का तिरस्कार करेंगे तो वो अवश्य उसको क्या करेगी? वो आग भस्म कर देगी। ठीक है, और इसी वचन को थोड़ा सा और आगे पढ़े। इतना समझ में आया आग के बारे में? परमेश्वर का वचन कि आग सा नहीं है। आग का काम क्या है? या तो जलाएगी या तो और, क्योंकि सोना होगा तो निखारेगी। उसी तरह अगर सोने का मतलब, अगर हमारे अंदर प्रभु जैसा स्वभाव है तो हमें दिन पर दिन क्या करेगी? निखारती जाएगी। अगर उस वचन को हम तिरस्कार करेंगे
तो एक दिन ये आग हमें क्या करेगी? जलाएगी। जलाने का मतलब जानते हैं ना, वो नरक की आग। क्योंकि एक दिन क्या करेगा? ये वचन ही हमारा क्या करेगा? न्याय करेगा। आगे जब पढ़ते हैं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? पहले हमने देखा आग, फिर आगे इसी वचन में जब हम देखते हैं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले। यानी कि वचन को एक हथौड़े की तरह भी दिखाया गया है। हथौड़े की तरह। हथौड़े का काम क्या होता है? कितना भी चट्टान हो, पत्थर हो, कितना भी ढीठ, उसको भी क्या करता है? वो तोड़ देता है। हथौड़े का काम क्या करता है? वो कितना भी टाइट पत्थर होगा या पहाड़ होगा, उसको भी क्या करेंगे वो? अब तो बड़ी बड़ी मशीन चल गई है, अब तो बड़े बड़े पहाड़ों को बारूद से तोड़ देते हैं। वो बारूद का जो नाम है क्या है? डायनामाइट। डायनामाइट वो ऐसा एक बारूद है, बड़े बड़े पहाड़ों को क्या करता है? तोड़ देता है। तो उस समय यिर्मयाह के टाइम पर तो हथौड़ा यूज किया उसने, मगर आज का सेवक होता तो क्या यूज करता वो? ये डायनामाइट। क्योंकि ये बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देता है। बड़े बड़े पहाड़ का मतलब, कहने का मतलब, जैसे यहाँ से हम कोई रास्ता निकाल रहे, बीच में पहाड़ आ गया, क्या रख दिया? बारूद रख दिया, बुड़ुम, सब पहाड़ गायब, रास्ता बना देते हैं। ये परमेश्वर का वचन वही है, रास्ता बना देता है। जब कुछ रास्ता दिखता नहीं है ना, निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है, चिंता आ जाती है, परमेश्वर का वचन उस बीच में भी हमें क्या करता है? वो रास्ता बना कर दे देता है। ये क्या है? हथौड़े की तरह। डायनामाइट यानी कि एक बारूद होता है जो क्या करता है? जो भी बीच में आया सबको उड़ा देता है। ये हमारा परमेश्वर का वचन यही है। अगर वचन होगा, चिंता आ गई, परेशानी कुछ आ गई, वचन होगा तो वो क्या करेगा? जैसे वो बम उड़ा देता है ना, ये बम से भी ज्यादा ताकत रखता है। अगर ये नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे? फंस गए, निराश हो गए। आज बहुत से लोगों के विश्वास क्यों? वचन नहीं था। कमजोर क्यों हो गए? उदास क्यों हो गए? वचन अंदर नहीं था। अगर वचन होगा तो आप क्या करोगे? सबको जैसे हथौड़ा तोड़ता हुआ चला जाता है ना, सब हथौड़े से ज्यादा तो वो सही ना डायनामाइट। कितना भी पहाड़ होगा एक झटके में उड़ा देता है, इतना ताकत है उस बारूद में। तो जब इस बारूद में इतना ताकत है तो परमेश्वर के वचन में कितना होना चाहिए? समझ में आता है ना? इसीलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं वचन सीखो, पढ़ो। यही क्या करता है? पहाड़ों को तोड़ सकता है। समझ में आ रहा है? आगे पढ़ेंगे हम, थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा आज, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कैसा है? एक हथौड़े की तरह तुलना करता है। हालेलुया। आइए, कितने? 4 हो गए, 5वां। 2 पहले पढ़े थे, 2 ये हो गए, एक आग सा और एक हथौड़ा। 5वां, परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है। बीज जानते हैं? निकालेंगे लूका 8:11। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। आप पीछे बैठे, समझ में आ रहा है आपको? 5वां जो है, पढ़े बेटा। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। मैं ज्यादा आयत नहीं पढ़वाऊंगा, आपको ध्यान होगा। पिछली बार हमने पढ़ा था, जो बच्चा जो है दूध की क्या करता है? वो लालसा करता है। यानी कि जो छोटा जन्मे बच्चा क्या दूध की लालसा करता है, दूध से ही वो बढ़ता है ना। उसी तरह ये बीज
निकालें, वो एक वचन पढ़े हम जल्दी से। पहला पतरस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, ये परमेश्वर का जो वचन एक बीज से तुलना किया है। बीज का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया है। उधर प्रभु के दास भाई अर्जुन जी के घर में वो लगा है, मैंने दिखाया होगा, वो याद है। एक बीज अंदर बोया है, वहां से कुछ निकल रहा है, देखा है उधर। तो ये बीज जो है जब अंदर जाता है तो कुछ नया दिखता है। फिर उसी तरह परमेश्वर का वचन का बीज जब हमारे अंदर जाता है, परमेश्वर का बीज के बारे समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर पढ़ते, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म का मतलब आप सबका नया जन्म हुआ है, किसका नहीं हुआ? किसी को तो शक है अभी भी। इधर लिखा है तुमने नाशवान नहीं अविनाशी। अविनाशी का मतलब ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। ये आज कल और युगान युग एक सा है। तो इसलिए लिखा है तुमने नाशवान नहीं अविनाशी। अविनाशी मतलब जो कभी नाश ना होने वाला, उस बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अब उस बात को थोड़ा समझने के लिए, एक व्यक्ति जब नया जन्म पाता है उसके अंदर एक खूबी दिखती है। मान लो ये बीज है, जब इसको हमने जमीन में डाला है, मिट्टी दबा दिया इसको मिट्टी में, बाद में ये कैसे निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा जैसे है। कैसे निकलेगा? कुछ बदलाव आएगा इसमें। क्या आएगा? हाँ, कुछ निकलता है नीचे से, फिर जैसा है वैसे निकलेगा क्या? कुछ बदल के निकलता है। उसी तरह ये वचन का बीज जब एक व्यक्ति के अंदर जाता है ना, वो व्यक्ति बदलता है। उसके अंदर क्या है? संयम, धीरज, प्रेम, ये सब क्या है? दिखने चाहिए। वो वचन पढ़े हम गलातियों, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है अविनाशी वचन बीज के द्वारा हमने जन्म पाया है नया। निकालेंगे गलातियों 5:22-23 पढ़कर। सब जानते हैं मगर इसको ज्यादा देर नहीं, दिल्ली चलूंगा मैं। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इधर जब पढ़ते समय निकल बेटा 23 भी पढ़ ले। नम्रता और संयम है, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इधर पढ़वाने का मतलब, जब एक व्यक्ति के अंदर ये बीज अंदर जाता है, ये सारे जो फल हैं, ये अच्छा है। देखो ये बीज अंदर जमीन में डाला हमने, फिर ये पहले तो अंदर अंदर जाके जड़ बनाएगा, फिर बाद में ये धीरे धीरे क्या करेगा? ऊपर आए। ये क्या है? ये बीज जब अंदर जाता है, जब इस बीज में इतनी ताकत है, दिख रहा है ये, जब इस बीज में इतनी ताकत है तो परमेश्वर के वचन में कितना ताकत होना चाहिए। ये बीज है नाशवान, मगर ये जो हम खाते हैं ये अविनाशी है। जब इसमें इतना बदलाव है तो इसमें कितना बदलाव होना चाहिए। तो इस वचन के द्वारा जो व्यक्ति नया जन्म पाता है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति जब फलबंद होता है, नया जन्म पाता है, उसके अंदर कृपा, देखो आत्मा के जो फल हैं, ये फल के बारे में लिखा है। जैसे वो बीज हम डालते हैं, इसमें फिर फल निकलते हैं ना, किसी में आम का,
अमरूद का ये फल निकलते बीज के द्वारा। तो इस बीज के द्वारा लिखा ना, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। ये क्या है? अगर ये हमारे अंदर नहीं आ रहे, आज भी अगर हम किसी व्यक्ति को प्रभु में वचन बता के प्रभु के पास ला रहे हैं, अगर वो खूबी नहीं है, इसका मतलब शक होता है कि अभी तक आपने नया जन्म नहीं पाया, यानी कि वो बीज आपके अंदर अभी तक गिरा ही नहीं है। क्योंकि जब इधर ये बीज जाकर इधर काम कर रहा है, तो ये बीज जब इधर आएगा तो काम नहीं करेगा, या तो हम अंदर इसको जाने नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? जब इस बीज में जाकर बदलाव आ रहा है, तो ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं ला रहा है? यानी कि सही जमीन पर, सही मतलब वो हृदय में नहीं जा रहा है, अंतःकरण में नहीं जा रहा है। इसलिए दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अंदर होगा तो वो पाप नहीं करेगा। इसीलिए कहते तेरा वचन मैंने अपने अंतःकरण में, यानी कि अंदर रख छोड़ा है। तो अगर परमेश्वर का वचन अंदर होगा तो बदलता हुआ दिखेगा। एक आयत और पढ़े हम जल्दी से, भजन संहिता, क्योंकि हमारी सेवा से फल दिखाई देगा। भजन संहिता 1 का 2 और 3 पढ़ेंगे हम, इसी से मिलता जुलता है जो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हाँ, जिसके अंदर परमेश्वर का बीज के बारे में हम सीख रहे हैं, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वह पुरुष करेगा उसके सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। कहने का मतलब, एक व्यक्ति जब दो मिला के पढ़े बेटा दोबारा इसको, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। अब सबसे पहली बात, हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हैं या दुखी हैं? जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है तो लिखा है वो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करेगा। आप देखना, जो बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, जो बच्चे कुछ पढ़ लिख कर बनना चाहते हैं, वो रात दिन क्या करेंगे? पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे। इसने कुछ अंदर बिठा रखा, कुछ बनना है। उसी तरह अगर एक विश्वासी मुझे प्रभु की तरह बनना है, यीशु की, वो रात दिन क्या करेगा? वचन को रात दिन ध्यान करता रहेगा। मुझे और कैसे ठीक होना है, मुझे और कैसे बदलाव आना है, मुझे और कितना सीखना है। तो वो क्या करेगा? उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहेगा। आगे, जो रात दिन ध्यान करता है उसके बारे में देख, वह उस वृक्ष के समान होगा। जो रात दिन ध्यान करता है ना वचन पर, वो उस पेड़ के समान होगा जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है। जो रात दिन ध्यान करता है ना व्यक्ति, वो एक उस पेड़ के समान होगा। उसकी उदाहरण, उसका तुलना एक पेड़ से कर रहे हैं कि जो पेड़ नदी के किनारे होता है ना, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। वो अपनी ऋतु में क्या करता है? फलता रहता है। उसको बारिश आएगी, पानी आएगा, जब फलूंगा उसको उसकी जरूरत नहीं है। वो अपने समय पर हिसाब से क्या करेगा? फलता रहेगा। आगे, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ भी पुरुष करे वे सफल होता है। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से जो प्रसन्न रहता है, वो रात दिन क्या करेगा? उसी में ही ध्यान लगाएगा। जो व्यक्ति रात दिन वचन पर ध्यान लगाता है, उसकी तुलना एक परमेश्वर ने एक पेड़ से किया है।
कि जो पेड़ नदी के किनारे रहता है, जब जो पेड़ नदी के किनारे है उसको क्या नहीं जरूरत है फिर कि बारिश आएगी, उसको जरूरत, क्योंकि उसको पानी नीचे से वो अपने आप हरा भरा रहेगा। तो एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान रखता है, उसका अपने आप ही जीवन बदलाव होता जाएगा। जैसे ये पेड़ में बदलाव आ रहा है, बीज में, ये वचन अंदर होगा तो हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए लिखा है कि इसलिए जो कुछ भी पुरुष करेगा वे सब सफल होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, वो बीज का जो हम सीख रहे हैं, बीज से मतलब अगर एक व्यक्ति रात दिन वचन के द्वारा रात दिन मनन करेगा, वो क्या करेगा, वो ऐसा फलवंत होगा। जैसे उसके हरे पत्ते रहते हैं वो मुरझाते नहीं। ठीक है, आगे पढ़े, इतना समझ में आया। आइए एक और है जो भोजन जो हम रोटी खाते हैं ना, परमेश्वर का वचन का एक भोजन से भी क्या है तुलना करता है। जैसे हमने बीज, हथौड़ा, ऐसे ही परमेश्वर का वचन भोजन है, आहार, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उससे ताकत मिलती है ना शरीर में। तो परमेश्वर का वचन क्या है, एक भोजन के द्वारा भी हम उसको तुलना कर सकते हैं। निकालेंगे वचन, एक भजन संहिता 119 उसका 119 का 103। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाँ, ये वचन जब पढ़ता हूँ ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबने निकाला। इधर प्रभु का दास कहता है, तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। आप देखना, अगर जिस व्यक्ति जो बीमार होगा, जिसको बुखार होगा, उसको हम रोटी खिलाएंगे, मीठी लगेगी? कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी, क्योंकि क्या है, वो बीमार। एक ऐसे ही है जो आत्मिक तौर से बीमार होगा, उसको मीठा नहीं लगेगा वचन, उसको क्या लगेगा? कड़वा ही लगेगा। और जो अच्छा होगा उसको क्या लगेगा? मीठा लगेगा। जो अच्छा होगा उसको, बीमार को मीठा, बीमार को तो कुछ भी दे दो कड़वा लग रहा है, कुछ भी दे दो कड़वा लग रहा है। आपको कभी ऐसा हुआ है? कुछ भी खाओ, मीठी चीज भी खाओगे, जब भी क्या लगेगी? कड़वा लग रहा है। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है। उसी तरह एक व्यक्ति का अगर आत्मिक जीवन सही नहीं है, उसको वचन क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। जिसका कोई बीमारी नहीं है उसको कैसे लगेगी? मीठा लगेगा। तो लिखा है, तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। परमेश्वर का वचन मीठा है, इसलिए प्रभु कहता है, मुझे यहोवा कैसा भला, मुझे चख कर देखो, मुझे चख कर देखो, मीठा है। वचन पढ़ेंगे आज, इसको हम, ये लास्ट है, इसको हम क्या नाम देंगे? भोजन, है ना। निकालेंगे एक आयत और आगे पढ़े जल्दी से। यहेजकेल 3 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। यहेजकेल 3 का 1 से लेकर 3 तक। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। कितना समझ में आया है हा? एक बार फिर से पढ़े इसको, ध्यान से सुनना। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। जो तुझे मिला उसे खा ले। आगे,
अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल से घराने से बात कर। आप देखना, मूसा से पिछले दिनों में हमने सीखा था, पहले कहाँ जाता था? परमेश्वर के पास, उससे कुछ पाकर फिर इज़राइलियों को देता था। तो इसलिए यहाँ भी जब पढ़ते हैं कि जो तुझे मिला उसे पहले तू खा ले, फिर इस पुस्तक को खाने के बाद इज़राइल के घराने से बात कर। बहुत से लोग ऐसे हैं आज, खाते नहीं हैं, दूसरों को बताते रहते हैं, खाते नहीं हैं। अब जो चीज़ हमने कभी खाई नहीं, उसका स्वाद दूसरों को कैसे बताएंगे? बता सकते जो आपने कभी कुछ खाया ही नहीं है। जो खा लेते हैं ना, उसको पता है इसका स्वाद कैसा है, फिर उसको बताने में भी क्या हुआ, झिझक नहीं होगी, दिलेरी से बताएगा, हाँ बहुत स्वादिष्ट है खाना। तो उसी तरह आगे पढ़े बेटा, इसको और दो। इसलिए मैंने मुंह खोला। अब वो कहता है मैंने क्या करा है? मुंह खोला, और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। वो पुस्तक मुझे खिला दी। समझ में आ रहा है ना? आगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले। जो पुस्तक मैं तुझे देता हूँ उसे क्या कर? पचा ले। सबसे बड़ी बात, पचाना बहुत जरूरी है। पचाने का मतलब, बहुत से हजम नहीं कर पाते, खा तो लेते हैं, हजम नहीं कर पाते। बहुत से खा लेते हैं ना, बीमार, दस्त लग गई, उल्टी लग गई, बीमार हो खाने के बाद, मगर बहुत से ऐसे होते हैं उसको क्या करते हैं? पचा लेते हैं। तो लिखा है ये पुस्तक जो तुझे मैं देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अपनी अंतड़ियाँ जो अंदर आते होती है ना, क्या बोलते हैं? आते, इनको क्या कर ले? भर ले। आगे। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। वो मुझे मधु की तरह मीठी, यानी कि शहद की तरह मीठी लगी। इसी को अगर देखें तो प्रकाशित वाक्य भी निकालें, उसका 10 का 9 और 10 भी पढ़े। फिर हम प्रार्थना करने जाएंगे। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। ले इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, मगर तुझे मधु सी, इसका मतलब हाँ? अभी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इसको हम सिर्फ, क्योंकि ज्यादा आगे जाएंगे तो भटक जाएंगे। अभी जो हम सीख रहे हैं उसी पे फोकस लगाएंगे, ठीक है? इधर पढ़ते समय एक वचन और पढ़ ले, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। ये जो कहता है, ये जो पुस्तक है इसको तू खा ले और इसे पचा ले और अपनी अतड़ियों को भर ले। आप देखना, जो व्यक्ति, अभी वचन छोड़ो, जो व्यक्ति अच्छा खाता पीता होगा उसके शरीर में क्या होगी? जान होगी। जो नहीं खाता पीता है उसको तो थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है, वो क्या करेगा? वैसे ही गिर जाएगा। उसको हमें ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा धक्का दे दो, वो क्या करेगा? गिर जाएगा। दूसरी बात, जो कमजोर होगा उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो बीमारी से लड़ सके। कमजोर व्यक्ति, उसको, क्योंकि हमारे अंदर एक 2 तरीके के कीटाणु होते हैं, एक तो होता है हमें बीमार करता है और एक होता है हमको बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। तो जो व्यक्ति खाना कम खाएगा वो कमजोर होगा, उसको बहुत जल्दी बीमारी भी पकड़ लेगी, अच्छी तरह मालूम है। मगर जो अच्छी तरह खाता होगा
उसको गिराना इतना आसान नहीं है। उसी तरह इस वचन को अगर हम खाएंगे, पचाएंगे, तो कोई भी बीमारी हमें लग नहीं सकती। बीमारी का मतलब कोई चिंता, परेशानी हमें दबा नहीं सकती। कोई भी शैतान हमें गिरा नहीं सकता, कोई भी समस्या हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, खाकर पचाते हैं। कहने का मतलब पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, पढ़ने के बाद इसको पचाना है। जैसे वो कह रहे ना, मैंने खाकर क्या करा, इसको पचाकर अपनी अतड़ियाँ भर ली हैं। इसको पढ़ना नहीं है, इसको खाने के बाद, यानी कि खाने के बाद क्या करना है, पचाना। पचाने का मतलब हम गाय बैलों को देखते हैं, वो खाने के बाद क्या करेगी, आराम से बैठकर उसको क्या करेगी, चबाती है, क्योंकि वही उसको ताकत देती है। हम कभी कभी वचन को पढ़ लिया, अब बहुत से बोलते भी हम तो पढ़ते नहीं, हमने क्या कहा था, बहुत से ने सुन लिया, सुनने के बाद या पढ़ने के बाद हमने ये बाइबल पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसको साइड में रखो, आंख बंद करो कि हमने आज क्या सीखा, पढ़ा, प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं। उसमें है असली ताकत। असली ताकत किस में है, पढ़ने के बाद मनन करना है। प्रभु मैंने आज ये पढ़ा है, मुझे ऐसे चलने में मेरी सहायता करना, मुझे ताकत देना, मुझे ज्ञान देना, वो है असली ताकत। अगर हमने पढ़ के रख दिया और कोई प्रार्थना नहीं, कोई वायदा नहीं किया, कोई समर्पण नहीं किया, कुछ फैसला नहीं लिया, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। उसी तरह जब हमने सुन लिया है, वीडियो भेजते सुन लिया, सुनने के बाद आंख बंद करके जो सुना है उसके अनुसार एक फैसला लो, वो उसको बोलते हैं मनन करना, उसको बोलते पचाना। समझ में आ रहा है आपको? इससे ज्यादा और नहीं समझा सकता। अब उसको बोलते हैं पचाना, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया, धन्यवाद हो प्रभु जी, ऐसे इसको पढ़ाई नहीं बोलते। या तो हमने वीडियो लगा दी, सुन लिया, इधर भी काम भी है, इधर भी है, इसको सुनना नहीं कहते। अपने आप को हम धोखा दे रहे। तो इसलिए यहाँ पर जब वो जो खाता है, खाने के बाद पचाता है, जो व्यक्ति खाना खाता है ना, उसके अंदर ताकत होती है, इतनी जल्दी उसको बीमारी भी नहीं लगती, इतनी जल्दी वो कमजोर भी नहीं होता। उसी तरह ये है, जो इसको खाएगा, पचाएगा, इतनी जल्दी गिर नहीं सकता। वो आत्मिक बीमारी या आत्मिक रोग उसको इतनी जल्दी लग नहीं सकता। इसीलिए हम इसको क्या करें, एक वचन पढ़े बेटा, जल्दी से निकालेंगे हम। पहला यूहन्ना, क्योंकि जो वचन को तिरस्कार करता है ना, वो फिर क्या नहीं कर सकता, समस्या में खड़ा नहीं रह सकता। पहला यूहन्ना 2:14 पढ़े। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हाँ। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। मैंने इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत बनो। तुम बलवंत हो। मैंने ये इसलिए लिखा है कि तुम क्या, पढ़ो नहीं, पढ़ना के लिए नहीं लिखा है, ताकि तुम क्या बनो, बलवंत बनो। आगे, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। परमेश्वर का, इधर लिखा, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अगर परमेश्वर का वचन हम में बना रहेगा तो हम उस दुष्ट पर क्या कर सकते हैं, जय पा सकते हैं। उसी तरह अगर हम अच्छी वस्तुएं खाएंगे तो हम बीमारी पर जय पा सकते हैं। कोई बीमारी हमारे नजदीक भी नहीं आएगी। आप देखना, डॉक्टर लोग ज्यादा करके यही बोलते हैं, कमजोरी के कारण बीमारियां लगती है। आज एक व्यक्ति जो आत्मा में कमजोर है, उसको बहुत बीमारी होगी। जो वचन कम खाता होगा ना, उसको बीमारियां, कौन सी बीमारी, जरा सा भी कुछ हुआ ना। एक ऐसे ही व्यक्ति था, राजा, इजराइल का राजा।
उसको बहुत खतरनाक बीमारी लगी। शुक्र बनाओ, अगर हम भी अगर कमजोर हो गए ना, हमें भी जैसे इसने किया हमें करने में देर नहीं लगेगी। वो हमारे विषय में नहीं है, मगर मैं आपको उससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा। वो आयत हम पढ़ेंगे। यानी कि जो कमजोर होता है ना, उसको बीमारी लगती है। इसी तरह एक इज़राइल का राजा था। आहाब राजा को तो हम सब जानते हैं, इजाबेल का जो पति था। मगर आहाब राजा के मरने के बाद उसका बेटा बना था राजा इज़राइल का। निकालेंगे दूसरा राजा। ये हमारे विषय में नहीं है, मगर आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। दूसरा राजा 1 का 1 से पढ़े। अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल-जबूब नामक देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। कुछ समझ में आया है? नहीं आया? नहीं आया ना? किस किस को समझ में आया? किसी को भी नहीं आया। मैंने आपसे बोला है, जो कमजोर व्यक्ति होगा ना, वो ऐसे ही करेगा। पता क्या कर रही है? इज़राइल का राजा है, और जब बीमार हो गया ना, पता किसके पास जा रहा है? जादू टोना वालों के पास। कहते अपने एक कर्मचारी से बोलता है, जाके पूछ के आ उससे कि मैं इस बीमारी से बचूंगा या नहीं बचूंगा। ऐसी तोहमत आ गई। समझ में आ रहा है आपको? कहीं ऐसा ना हमारी भी ऐसी हालत आ जाए। मैंने बताया ना, जो कमजोर होता है उसको बीमारी लगती है। ऐसी बीमारी लगने में टाइम नहीं लगेगा। आहाब राजा का बेटा है ये। एक खिड़की, जालीदार खिड़की में से नीचे गिर गया। गिरने के बाद बीमार हो गया। बीमार होने के बाद एक को भेज रहा है। परमेश्वर के, इज़राइल का राजा है ये, और भेज किसके पास रहा? वो पढ़े इसको बेटा। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल-जबूब नामक देवता से यह पूछ आओ। यानी कि अन्य जाति देवता के पास जाकर क्या करो? पूछ के आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। हाँ। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल-जबूब देवता से। समझ में आ रहा है? जब एक व्यक्ति, ये राजा भेज रहा है पूछने के लिए, तो रास्ते में कौन मिल गया? एलिया मिल गया। और उससे बोलता, तू कहाँ जा रहा है? कि मेरे मालिक ऐसे ऐसे बीमार में, उसके पास फलाने के पास पूछने जा रहा हूँ। तो वो क्या कह रहा है? एलिया क्या कह रहा है? पढ़े। उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं। क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है? हाँ, जो तुम एक्रोन के बाल-जबूब देवता से पूछने जाते हो। मतलब इज़राइल में परमेश्वर नहीं है, तुम अन्य जाति के पास पूछने जा रहे हो। आगे। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, सुन ले बेटा तू अब। हाँ, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। समझ में आया है? कौन बोल रहे हैं? एलिया नबी है। कहता ना, जिस पलंग पे तू पड़ा है मर ही जाएगा। तेरे को परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? इतना कमजोरी कैसे आ गया?
ऐसा बनने में हमें समय नहीं लगेगा अगर ये नहीं होगा तो, वचन नहीं होगा तो। इसका बेटा 16-17 पढ़े। और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, और क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, उससे कभी नहीं उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। आगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया। जो एलिया ने कहा था वही हुआ। समझ में आपको आ रहा है? इज़राइल का राजा है, ऐसी तोहमत आ गई, अन्य देवताओं के पास पूछने को भेज, बीमार है तो। अगर हमारे अंदर वचन नहीं होगा, शैतान डालेगा मन में, जरूर डालेगा। यार जब से यीशु को अपनाया है, बीमारी है घर में, नुकसान ही नुकसान है। कहीं मैं गलत तो नहीं फंस गया, शैतान उकसाएगा, जा हाथ दिखाने वाले को दिखा दे, वो फलाने को दिखा दे, जाने में देर नहीं लगेगी। अगर वचन नहीं है तो, वचन होगा तो खड़े रहोगे, वचन होगा तो क्या करोगे? खड़े रहोगे। जैसे मैंने बताया ना, जो व्यक्ति खाना नहीं खाता उसको गिराने में ज़्यादा देर, एक छोटा सा धक्का काफ़ी है उसके लिए, ये एक छोटी सी बीमारी काफ़ी है उसके लिए। मगर जो अच्छा खाता पीता होगा ना, बीमारी इतनी जल्दी से नज़दीक में नहीं आएगी। इसी तरह अगर हम वचन खाएंगे ना, इतनी जल्दी से शैतान गिरा नहीं सकता। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वचन खाए करो, नहीं तो आपको गिराने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भजन संहिता 119 का जो 11 है, प्रभु का दास कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। पढ़े। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख लेता है ना, फिर वो क्या नहीं कर सकता? पाप नहीं कर सकता। जो राजा ने इतना बड़ा पाप किया है, क्या पाप किया है? प्रभु ने बोला ना, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मान। अभी किसके पास जा रहा है? अन्य देवता के पास जा रहा है। भविष्यवाणी कर दी एलिया ने कि तू जिस पलंग पे पड़ा है ना, उससे तू अब कभी नहीं उठेगा। क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है, तू उसके पास जा रहा है? समझ में आपको आ रहा है? अगर वचन होगा अंदर, एक वचन पढ़कर हम फिर प्रार्थना करने जा रहे। अय्यूब 23 का 12 पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा। कौन बोल रहा है? उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा। इसका मतलब क्या है? पूरा पढ़ ले इसको पहले थोड़ा। और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। इस वचन को थोड़ा, आखिरी वचन है, ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। नींद तो नहीं आ रही है? आ रही है। प्रभु का दास अय्यूब कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करने में ना हटा। यानी कहने का मतलब, आगे थोड़ा सा और पढ़ ले। और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। हम ज्यादा करके तो अपनी इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं, मगर उसने अपनी इच्छा से ज्यादा परमेश्वर के काम को सुरक्षित रखे। यानी कि उसके वचन, हमने शुरू पढ़ा, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा। कहने का मतलब, अब आखिरी बात, अय्यूब जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ते दिन मनन करता था।
क्या करता था वो? प्रतिदिन मनन करता था। परमेश्वर के वचन का उसके अंदर ताकत था, वचन था अंदर। इसीलिए उसकी पत्नी बोलती है, इतना सब बर्बाद होने के बाद भी तू अभी भी खराई पर है। समझ में आ रहा है? उसकी पत्नी क्या बोल रही? सारे बच्चे मर गए, गाय बैल मर गए, दास दासी मर गए, तू भी पूरा जख्मी है, अभी भी भाई तू उस पर भरोसा रखता है। कहता उसको त्याग दे, फिर चाहे तू मर तो मर जा, कोई दिक्कत, मगर उसको क्या कर, तू त्याग दे। इसके पीछे चलने से तुझे मिला क्या है? सब तो तेरा बर्बाद हो गया। उसको पीछे हटने में देर नहीं लगती। वो क्यों खड़ा रहा? वचन अंदर था। हे मूर्ख स्त्री, उससे हम जब सुख लेते हैं दुख नहीं ले सकते, ऐसा क्यों बोल रहा है? वचन था अंदर। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा क्यों बोल पाया वो? रोज बैठता था, उसकी आवाज सुनता था, अनुभव था उसको पता था मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसलिए कहता है मूर्ख स्त्री, हम जैसे होंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ तू सही कह रही है, जब से अपनाया सारी गाय बैल तो मर गई, बच्चे भी मर गए, सही कह रही तू, चल तू जहां बोलेगी वहां मैं चलूंगा, कौन से के पास चले। मगर क्या कह रहा वो? हे मूर्ख स्त्री, यहोवा ने दिया था उसने ले लिया, नंगा आया था नंगा लौट जाऊंगा, मगर ऐसा पाप नहीं करूंगा जैसे उस राजा ने कर दिया। आइए, अगर समझ में आया है तो घुटनों पे बैठ के हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें प्रभु से। हमने देखा आग, हथौड़ा, बीज और जो भोजन, ये आग ऐसा है, या तो हमें बना सकता, हमें जला भी सकता है अगर उसके वचन को तिरस्कार करेंगे तो। हालेलुया। जैसे वो सोने को निखारता है, ये वचन हमें निखार भी सकता है अगर प्रतिदिन उसके चरणों में बैठेंगे तो। नहीं तो यही वचन हमें न्याय का दंड बन जाएगा हमारे लिए। हालेलुया। जैसे हथौड़ा से हमने सीखा, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, वो चाहे कितना भी कैसा भी मार्ग रुकावट हो, वो कठोर से कठोर पत्थर को तोड़ देते हैं, चट्टान तोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन एक हथौड़ी की तरह है। अगर वचन होगा, शैतान की कितनी भी चिंता या हमले होंगे, हम उसको तोड़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन होगा तो हमारे अंदर वही धीरज, आनंद, प्रेम, मेल मिलाप बना रहेगा। वो अविनाशी वचन के द्वारा अगर हमने नया जन्म पाया है तो, अगर हम उसको रोज खाते हैं, वचन को भोजन की तरह पचाते हैं, हम बोल सकते हैं अय्यूब की तरह, अगर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा फिर भी हम बोल सकते हैं, मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ख स्त्री, तेरी बातों में नहीं आऊंगा। हालेलुया। इज़राइल का राजा, उसको अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं था, इसलिए अन्य जाति के देवताओं के पास भेज रहे अपने लोगों को कि जा पूछ के आ, मैं इस बीमारी से बचूंगा या नहीं बचूंगा। प्रभु का दास एलिया बोलता है, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है? कहने का मतलब, अगर आज भी अगर हमारे अंदर वचन नहीं होगा, हमें भी उस राजा की तरह अन्य जाति लोगों के बीच में, देवताओं के बीच में जाने में देर नहीं लगेगा।
इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी समझ को खोल दे, तेरे वचन को खाने वाला बना, मुझे पचाने वाला बना, मेरी अतड़ियों को प्रभु तू भर दे ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। प्रभु का दास कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति रोटी खाकर, अच्छा भोजन खाकर शरीर में तंदुरुस्त रहता है, ये हमारी आत्मा का रोटी है। धन्यवाद हो प्रभु जी। आइए, अगर प्रभु ने बात किया है, हम एक बार प्रभु के सामने अपनी बातें रखें। हाँ प्रभु, तेरा वचन सचमुच में खाना कितना जरूरी है। वचन ना खाने के कारण हम कमजोर हैं, हमारे अंदर निराशा है, बहुत आत्मिक बीमारियां हमारे अंदर है। इसलिए हम प्रभु जिस मुताबिक तेरे वचन को मनन करना था, जिस मुताबिक सुनना था, जिस मुताबिक प्रभु पढ़ना था, पचाना था, नहीं पचा पाए। आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हैं हमारे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमें जो हमारी जरूरत थी उसके अनुसार हम एक एक से बात किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में इन दिनों में हमें वचन सीखने का कितना प्रभु जरूरत है। तो इन दिनों में प्रभु हमसे बात कर रहा है। आज प्रभु वचन ना होने के कारण कितने लोग प्रभु जी भटक गए। प्रभु हमें तेरे वचनों को प्रभु जी और भूख प्यास डाल। तेरे वचन के पास जब हम आए प्रभु, हमें वो मीठे लगे प्रभु। अगर आज बहुत से हैं जिनको मीठे नहीं लग रहे प्रभु, तू उनके जीभ के स्वाद को बदल दे, यानी कि तू उनके मन को बदल दे प्रभु, ताकि उनको भी प्रभु ये स्वाद मीठा लग सके। तेरे वचन को वो प्रभु खा सके, पचा सके और आत्मा में बलवंत होकर तेरी महिमा के लिए खड़े हो सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तूने हमसे बातें की। सब आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु की दूसरी आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।